खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। संबल हिंसा पर, तो संबल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका सख्त रुख सामने आ रहा है। उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता से निपटने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई है, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। उपद्रवियों से वसूला जाएगा जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त हिदायत भी दी है कि एक भी उपद्रवी जो है वो बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक हुई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो संबल हिंसा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए और जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है वो उपद्रवियों से ही वसूला जाए। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, ये उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है। और कहा है कि अराजकता फैलाने वालों की पहचान की जाए, उनके पोस्टर लगाए जाएं ताकि पहचान लिया जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई है और उन्हीं से नुकसान जो है उसकी भरपाई करवाई जाए। तो हम कई तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तोड़ते हुए भी लोग नजर आए थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, यहाँ पर एक बार फिर से संबल का जो मामला है वो उठा है सरकार में, और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं ये एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक संभल को लेकर हंगामा मचा रखा है और कहीं न कहीं सवालों के घेरे में यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से कल देर रात योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बैठक बुलाई थी। आपको बताऊं कि इस बैठक में संभल के जो डीएम है और एसपी, मुरादाबाद के कमिश्नर, डीआईजी, जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उसमें शामिल थे। और उसमें जो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही कि एक भी उपद्रवी बचने नहीं पाए। आप जानते हैं कि 3 महिलाओं समेत करीब 34 लोग अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 400 लोगों की पहचान हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया, कहा कि संभल की हिंसा एक नजीर होनी चाहिए। इस हिंसा में जिस तरीके से कार्रवाई हो, जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पहचान करके उनके नाम पोस्टर पर लगाए जाएं, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हीं से उनकी भरपाई करवाई जाए और इस काम को जितनी जल्द हो सके पूरा किया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि यूपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उस मामले में कोई सरकार समझौता नहीं कर सकती है, कोई उपद्रवी बचने न पाए। इस बात का निर्देश योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात एक बैठक में दिया है। बिल्कुल पंकज, हमने देखा भी था कि किस तरह से पहले समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की कोशिश की थी, उसके बाद कल कांग्रेस की तरफ से संभल जाने की कोशिश हुई। और ये सवाल भी प्रियंका गांधी ने उठाए थे कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर आप अपनी पीठ इतनी थपथपाते हैं तो ऐसे में राहुल गांधी को सिर्फ पुलिस वालों के साथ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री का ये एक्शन जो है ये साफ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। 10 दिसंबर तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर है और तब तक किसी को आने नहीं दिया जाएगा। और ये बात मुरादाबाद की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी, संभल की तरफ से बता दी गई है कि 10 तारीख के बाद जिसको आना है, एक बार हालात समान हो जाए तो हो जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, एक भी उपद्रवी को संबल की हिंसा से जुड़े बख्शा नहीं जाएगा।